वेनेजुएला पर हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब एक और देश को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये देश नहीं है, एक द्वीप है और यहाँ पर दरअसल ग्रीनलैंड पर जो विवाद चल रहा है उसे लेकर डेनमार्क की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। डेनमार्क ने अमेरिका की धमकियों का सीधे तौर पर कड़ा जवाब दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ा संदेश दिया है। आखिर अमेरिका की तरफ से क्या कुछ धमकी दी गई थी, क्योंकि अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव चल रहा है मादुरो को लेकर फिलहाल। लेकिन इसी बीच अब जो है एक और जो धमकी अमेरिका की तरफ से दी गई है और इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया डेनमार्क की तरफ से सामने आई है। देखिए, प्रतिक्रिया जो दी गई है वो अपने आप में एक बड़ी खास और एक ऐसी प्रतिक्रिया है जिसके बाद उन देशों को भी कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा, विचार करने पर मजबूर होना पड़ेगा, जो नाटो से जुड़े हुए देश हैं, क्योंकि अमेरिका अब उसी देश को कहीं ना कहीं खतरे में डालना चाहता है जो नाटो का सहयोगी है। हम बात कर रहे हैं डेनमार्क की, जो आपने जिक्र किया। लेकिन ये तनाव क्यों बढ़ रहा है? तनाव है ग्रीनलैंड को लेकर। दरअसल ट्रंप जब दोबारा सत्ता में आए थे तो उन्होंने ग्रीनलैंड को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया था। ग्रीनलैंड पर हम कब्जा करना चाहते हैं, हम उसे पाना चाहते हैं। ठीक है चेतन, लेकिन इसी बीच सवाल ये है कि आखिर अमेरिका जो है ग्रीनलैंड पर कंट्रोल क्यों चाहता है? आखिर अमेरिका इतना जो है दिलचस्पी क्यों दिखा रहा है ग्रीनलैंड को लेकर? देखिए, ग्रीनलैंड का जो मामला है वो पूरा हम विस्तार से समझेंगे, ग्राफिक्स के जरिए समझेंगे। लेकिन उससे पहले जो डेनमार्क से कहा गया है और जो ग्रीनलैंड की तरफ से कहा गया है अमेरिका की इस धमकी के बाद कि वो ग्रीनलैंड पर कब्जा चाहते हैं, वो समझ लेते हैं। वो बयान भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं क्योंकि नाटो का जिक्र यहाँ पर किया गया है। दरअसल ये जो कोशिश यहाँ पर की गई, चेतावनी यहाँ पर दी गई ट्रंप की तरफ से, या फिर जो बातें की जा रही हैं, उसके बाद डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने ट्रंप को ही चेतावनी दी है, अमेरिका को चेतावनी दी है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर हम बयान देखें, डेनमार्क की जो प्रधानमंत्री हैं मेटे फ्रेडरिक्सन, उन्होंने चेतावनी दी है और ट्रंप को, अमेरिका को ये समझाने की कोशिश की है कि जो वो बोल रहे हैं या जो वो करना चाहते हैं वो बिल्कुल गलत है। और अगर अमेरिका की ऐसी सोच है ग्रीनलैंड पर कंट्रोल करने की तो नाटो टूट जाएगा। प्रधानमंत्री जो हैं फ्रेडरिक्सन, वो आगे ये कहती हैं कि ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कब्जे का मतलब नाटो मिलिट्री गठबंधन का खत्म होना होगा। अमेरिका किसी दूसरे नाटो देश पर सैन्य हमला करता है तो सब कुछ रुक जाएगा। ये नाटो और दूसरे विश्व युद्ध के बाद की गई सुरक्षा खत्म कर देगा। ट्रंप के ग्रीनलैंड पर बयानों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। हम ये स्वीकार नहीं करेंगे जहां हमें इस तरह की धमकियां जो हैं वो दी जाए, यानी कि बिल्कुल भी धमकियों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इनको उसी तरीके से देखा जाएगा कि ये हमारे देश के ऊपर, हमारी संप्रभुता के खिलाफ जो है एक बड़ा एक एक्शन है। हालांकि इस बयान के बाद ग्रीनलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं, अब ये भी बताएंगे कि ग्रीनलैंड, क्योंकि कहा यह जाता है कि डेनमार्क के अंडर आता है, लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री भी अपना होता है। तो जरा ग्रीनलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं जेन्स फ्रेडरिक निल्सन, उन्होंने भी अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनकी तरफ से जो हालिया टिप्पणियां आई उसकी जमकर आलोचना की है। वो ये कहते हैं कि ग्रीनलैंड पर कंट्रोल की कोशिश के विनाशकारी नतीजे होंगे। ग्रीनलैंड की तुलना वेनेजुएला से नहीं की जा सकती। हम ऐसी स्थिति में नहीं हैं जहां रातों रात देश पर कब्जा कर लिया जाए, इसलिए हम इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हम सहयोग चाहते हैं। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि वेनेजुएला मत समझिए हमें, हम जो है इसका कड़ा जवाब देने के लिए तैयार हैं और अपने सहयोगियों को हम यही कह रहे हैं। हालांकि हम ये भी देख रहे हैं कि ग्रीनलैंड पर जो भी ट्रंप की टिप्पणियां हो रही हैं, जो भी बयान सामने आ रहे हैं, उसके खिलाफ अब यूरोप खड़ा हो गया है। पूरा यूरोप जो है वो एक तरफ ग्रीनलैंड के साथ यहाँ पर खड़ा हुआ नजर आ रहा है। अब ग्रीनलैंड क्यों जरूरी है और ग्रीनलैंड में क्या कुछ है वो भी हम समझ लेते हैं। दरअसल ग्रीनलैंड जो है वो करीब 57,000 की आबादी वाला एक छोटा सा द्वीप है, बहुत छोटी सी एक जगह है। इस द्वीप को 1979 पर मोटे तौर पर जो है स्वयं शासन हासिल था, यानी कि वहाँ पर वो खुद अपना जो प्रधानमंत्री है वो तय कर सकता था, जहाँ उनका अपना पीएम होता है और उनके पीएम के बयान जो मैंने आपको बताया। ग्रीनलैंड की जो रक्षा है और जो विदेश नीति है वो डेनमार्क के हाथों में है, डेनमार्क चलाता है, वहाँ से तय होती है विदेश नीति भी और रक्षा नीति भी। ग्रीनलैंड में अक्सर डेनमार्क की पूरी तरह अलग होकर अपनी सेना और अलग विदेश नीति की मांग हमेशा से उठती रही है, लेकिन फिलहाल अब तक ऐसा नहीं हो पाया है। इसका मतलब अमेरिका से नज़दीकी बिल्कुल भी नहीं है कि अगर ग्रीनलैंड में ऐसी मांगे हो रही हैं तो वो ये चाहता है कि हम डेनमार्क से अलग हो जाएं और अमेरिका के करीब चले जाएं, लेकिन ऐसा नहीं है। ग्रीनलैंड में अमेरिका के कंट्रोल के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं, आवाज़ें उठती भी यहाँ पर देखी गई हैं। लेकिन वही सवाल यही है चेतन कि आखिर ट्रंप को जो है अब ग्रीनलैंड क्यों चाहिए? क्योंकि ट्रंप लगातार कई देशों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं।
ये सवाल पे हम आते हैं कि आखिर ट्रंप को ग्रीनलैंड चाहिए क्यों। तो अगर हम ग्रीनलैंड की बात करें तो यहाँ पर ग्रीनलैंड में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ट्रंप ये कहते हैं कि जो ये द्वीप है वो अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, और वो तर्क ये भी देते हैं कि डेनमार्क इसे ठीक से सुरक्षित नहीं रख पा रहा है, और जो पर्याप्त खर्च होना चाहिए इसे सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि विदेश नीति और रक्षा नीति डेनमार्क के पास है, तो वो पर्याप्त खर्च भी नहीं कर रहा है ग्रीनलैंड के लिए। तो इस वजह से, क्योंकि उसकी जियोलॉजिकल जियो स्ट्रेटेजिक जो लोकेशन है वो भी बहुत ज़्यादा खास है, और ट्रंप ये चाहते हैं कि यहाँ पर हमारा अमेरिकी जो बेस है वो है, लेकिन अब ये पूरा एरिया हमारे कब्जे में आ जाए और हम इसे कंट्रोल करें, हम इसे चलाएं, हम इसकी रक्षा नीति जो है वो तय करेंगे। इसके आगे सबसे बड़ी बात ये है कि जो इसका ज़्यादातर हिस्सा है वो आर्टिक सर्कल के अंदर आता है, तो ये भी अपने आप में एक बड़ी चीज़ हो जाती है, जहाँ पर महाशक्तियाँ जो हैं वो अपना सैन्य अड्डा और इसी के साथ जो और भी चीज़ें होती हैं यहाँ पर पूरी तरीके से कंट्रोल जो है उसके लिए एक कंपटीशन हर वक्त रहता है, और अमेरिका उस रेस में आगे निकलने की होड़ में जो है वो लगा हुआ है। इसी के साथ यहाँ पर दुर्लभ खनिज पदार्थ जो हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं वो यहाँ पर भारी संख्या में पाए जाते हैं। अब हम देख रहे हैं कि रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर एक अलग तनाव दुनिया में बना हुआ है। चीन का एक तरफा जो उस पर शासन है रेयर अर्थ मिनरल्स पर, तो चीन को कहीं ना कहीं दबाने के लिए, और मैं कहूंगा कि वेनेजुएला पर जो भी अटैक था, या फिर अब जो ग्रीनलैंड का जो हिस्से पर बात हो रही है, वो ट्रंप सिर्फ चीन को डोमिनेट करने के लिए यहाँ पर रचते हुए नजर आ रहे हैं। तो विशाल भंडार यहाँ पर इसका है। इसी के साथ एक फैक्टर तेल वाला भी यहाँ पर है, और अमेरिका हालांकि अब तेल कैसे छोड़ सकता है, भले ही वेनेजुएला वाले मामले में एक तेल वाला एंगल छोटा सा था, लेकिन उसके तेल पर भी अमेरिका की नज़र थी। तो यहाँ पर भी एक तेल वाला जो मामला है वो यहाँ पर है। हालांकि कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं, कुछ जो वैज्ञानिक हैं, उनका ये कहना है कि ग्रीनलैंड के जो महाद्वीप हैं, महाद्वीप शेल्फ के कुछ हिस्सों में आर्कटिक में सबसे बड़ा ना निकाले गए तेल भंडार हैं जो अब तक छुए नहीं गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रीनलैंड की सरकार क्यों नहीं फिर कर लेती है, या डेनमार्क की मदद से क्यों नहीं हो जाता है। तो पर्यावरण जोखिम जो होते हैं उनकी वजह से, और जो व्यावसायिक व्यवहारता है उसकी वजह से ग्रीनलैंड की सरकार इन चीज़ों को पहले ही बंद कर चुकी है। इस प्रोजेक्ट को 2021 में ही औपचारिक रूप से तेल या फिर गैस निकालने का जो प्रोजेक्ट था उसे रोक दिया गया था। अब हालांकि अमेरिका है वो अपने तरीके से कर सकता है, अपने तरीके से सैन्य शासन भी चला सकता है, और उसमें जितना भी पैसा हो उसे निकालने के लिए वो लगा भी सकता है आसानी से। तो ये कहीं ना कहीं ट्रंप की रणनीति है। ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप का अब उन्होंने कहा है कि वो वहाँ पर कंट्रोल चाहते हैं, लेकिन ट्रंप को ग्रीनलैंड क्यों चाहिए ये भी आपने समझा, चेतन ने आपको समझाया। इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ सोचते हैं? और ट्रंप जो लगातार कई देशों को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि वो भारत पर भी टैरिफ को लेकर दबाव बनाते हुए नजर आए, लेकिन इस पर भारत पर इसका कोई ज़्यादा असर देखने को नहीं मिला। भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया और भारत भी कई नीतियाँ यहाँ पर अपनाता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच अब ग्रीनलैंड को लेकर जो विवाद छिड़ा है उस पर आपकी क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।